हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन in the figure. Mass capital A and B 4 kg and 12 kg respectively when the system is released from rest and the time after which block B will hit the ground. Diagram is given here, A और B ना. अब हम बच्चों इसमें B going to the solution here. B going to the solution here. ठीक, तो ये डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन एफबीडी बनाए किसके लिए, ए के लिए ना. ए के लिए हम एफबीडी बनाए, फोर्स लगाए और कांस्टेंट ले, 3 इक्वेशन बनेंगे इसमें. तो आपका एक तो हम बी का वजन हमारा, हम पहले एफबीडी बी के लिए बना लेते हैं बी. तो हम ऐसा माने कि जो हमारा बी है 12g है, कितना 12g या 1 से 20 मान लो, है ना. अब देखेंगे और ये वाला कितना है, ये वाला बच्चों यहाँ पर टेंशन में ज़्यादा देखेंगे, इसमें अगर टेंशन टी माना, मान लो यहाँ पर इसमें टेंशन टी माना, तो टी अगर टेंशन ये है तो जी वाला T/2 हो जाएगा. जी वाला कितना, इसमें टेंशन T/2 होगा और इसमें टेंशन T/4 हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका T/4 मान लीजिए. ठीक, तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या बनाएंगे बच्चों, क्योंकि हमारा 12g है तो इसको लगे 12g माइनस T/4 इक्वल टू 12, इसका नाम दे दे ए बी. इसको फर्स्ट इक्वेशन रीड कर लें. ठीक, अब जरा इसके लिए देखेंगे, तो ए के लिए तो बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम इसको बना लें. एफबीडी बनाने को देखिए, फोर्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कैसे काम कर रहे हैं. तो जी वाला कितना है, ये हमारा है आपका कितना है 4g. अब इसमें कितना हो जाएगा, ये टी है तो यहाँ पर 2t हो जाएगा, 2t. तो इक्वेशन क्या बनेगी, अगर 2t जो ऊपर जाए, जी वाला इधर जाएगा तो ये उधर जाएगा, ऐसा मान लो, है ना. तो अगर इसके हिसाब से जो माना इसके अगर पॉजिटिव आया तो तुम्हारा करेक्ट है, और नेगेटिव आता है इसका हमने जो माना उसका उल्टा मान लिया करो. ये तो कंसेप्ट है फ्रेंड. तो क्या करेंगे, आपका 2t माइनस 4g इज इक्वल टू 4a. ठीक है, ये सेकंड बन गई. क्लियर. अब बच्चों देखेंगे इसमें एक कंस्टेंट रिलेशन और है. कंस्टेंट रिलेशन में क्या है कि देखो यहां पर अगर उससे भी देखोगे आप टेंशन वाला कंसेप्ट से, यहां पर T/4 है तो ए बी इंटू T/4 और ए इंटू 2t, ए इंटू आपका इस पे जो लग रहा है ब्लॉक पे कितना है 2t फोर्स लग रहा है, 2t है, टी लग रहा है ना. तो हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे ए बी इक्वल टू, एक कंस्टेंट रिलेशन आएगा, ए बी इक्वल टू 4a. ये हमारी थर्ड इक्वेशन. अब इसका हमें क्या निकालना है, हमें निकालना मुझे क्या है कि कितने टाइम में हिट करेगी बी. 20 मीटर गिवन है, तो पहले हमें ए बी निकालना है. तो ए बी में निकालेंगे तो बच्चों इसमें हमारा क्या निकलेगा, इसको जरा यूज करिए. ओ ए मतलब ए बी हो जाएगा, हमें बी निकालना अकेला, है ना. बी हमें निकालना है, तो बी निकालना है. तो बच्चों इसमें जो T/4 है, T/4 दिया था. अब जरा देखेंगे अपन कि 12g इंटू ये हमारा हो जाएगा कितना 12g और T/4, 12g और T/4 निकाला है. तो हमने क्या किया, यहां पर जो 12g माइनस T/4, 12g माइनस T/4, तो एक किसी को सॉल्व करेंगे बच्चों. तो ए बी हमारा कितना निकलेगा, पहले हम क्या
इसमें ए बी इक्वल टू 4 है, यहाँ पर ए बी कर दें तो इसको सॉल्व करें जरा, है ना। तो 12g माइनस t/4 इक्वल टू 12ab, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो कितना निकलेगा, ये 2t माइनस 4g इक्वल टू ab। ठीक, अब हमने क्या किया बच्चों, ये 12 इसको t/4 को t/4 की वैल्यू निकाले, है ना, इससे तो t/4 इक्वल टू 12g माइनस ए। तो t की वैल्यू कितनी आई, t इक्वल टू 48 g माइनस ए, है ना। और इसमें आप इसमें रख दें, मतलब ए बी को अपन ए बी है, ए बी को अपन ए मान लिया, ये ए बी था उसको अपन ए ट्रीट कर लिया अभी, क्योंकि बार बार लिखने की वजह से ऐसा मान लिया। अब इसकी वैल्यू इसमें रखें तो आपका कितना निकल जाएगा बच्चों, हमें ए निकालना है। अब जरा इसमें सेकंड को यूज करें, तो सेकंड को यूज करेंगे तो ये 96 हो जाए, 48 है, 48 का कितना 96 हो जाएगा। तो 96 g माइनस ए माइनस 4g इक्वल टू ए बी, मतलब ए लिख दें, है ना, इसको भी अपन ए लिख देते हैं, ए बी अपन ए मान लिया, यहाँ लिख देना ए बी इक्वल टू ए लिख लो आपको सुविधा के लिए, है ना। अच्छा, अब जरा देखो 96g और ये 92 आ गया, है ना, ये 96 इधर ले जाएंगे तो 97 हो जाएगा ना। तो बच्चों ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी 92/97। कितना निकलेगा, ए 92/97g आएगा। ओके बच्चों, अब जरा देखिए, अब आप इसमें जो वैल्यूज है ना, और इसमें हम अब क्या करेंगे, हमें टाइम निकालना है, इसका क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो ए आपका निकलेगा, हम जानते हैं बच्चों, तो टी इक्वल टू जो टाइम निकालना है अंडर रूट डिस्टेंस कितना 80 है, तो 2h अपॉन मतलब 2l अपॉन ए मान, है ना, 2l अपॉन ए मान। इसकी लेंथ जो है नीचे से यहाँ तक इतना मान लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 80 होगी। तो बच्चों कितनी 80 20 40 हुआ, और 40 और इसकी वैल्यू कितनी है 92, 97 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 97 अपॉन आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा बच्चों कितना हो जाएगा अपॉन जी 10 मान लो, है ना, जी को 10 मान लीजिए, 9.8 मान लीजिए। तो इस पे से नॉर्मली 9.8 ले लें, बेटर रहेगा, 9.8 ही ले लें ना। तो चलो 10 मान के कर लें, 10 मान सुविधा कन्वेंसली 10 मान लेते हैं। तो 10 मान लिया आपने यहाँ पर, तो ये आपका 92 हो गया, 92 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 2.05 आपका इसमें आपका वैल्यू आएगी, टाइम इतने सेकंड आएगा। ये हमारा कंप्लीट, इसकी वैल्यू आप निकाल लेना, तो इतना आपके कैलकुलेट करने का इतना आएगा। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।